नमस्कार, मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आज फिर इतिहास की तरफ चलते हैं। अपना जो एपिसोड चल रहा है इतिहास के पन्नों से, आज फिर उसी इतिहास पर चर्चा करते हैं। लेकिन आज चर्चा करते हैं इस देश की सबसे पुरानी खोजी गई मानव सभ्यता, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में। सबसे पहले तो ये प्रश्न उठता है कि सभ्यताएं कहाँ विकसित हुई। तो इसका सबसे बड़ा कारण है कि सभ्यताएं आमतौर पर नदी घाटियों में विकसित होती थी। उसकी मेन वजह ये थी कि नदी घाटियों में जल की पर्याप्त मात्रा होती थी, जो पीने के भी काम आता था और खेती करने के भी काम आता था, पशुओं के लिए भी काम आता था वो। और वहाँ मनुष्य के ज़रूरत की हर चीज़ें वहाँ उपलब्ध होती थी नदी घाटियों में। इसलिए सभ्यताएं आमतौर पर नदी घाटियों में विकसित हुई। और भविष्य में इनका विस्तार हुआ। इस देश की सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता को माना जाता है। इसका एक नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। अब दोनों में एक अंतर है, ये समझने वाली बात है। सिंधु घाटी की सभ्यता सही है या हड़प्पा सभ्यता, नाम कौन सा सही है? तो जब सबसे पहले पुरातात्विक स्थल हड़प्पा की खोज हुई और जैसे जैसे उसका विस्तार हुआ, ये सभ्यताएं जैसे जैसे इनके पुरातात्विक स्थल खोजे जाने लगे और मिलते गए अन्वेषण के बाद, तो पता चला कि ये जो सभ्यता है वो केवल सिंधु घाटी में ही स्थित नहीं है। इसका विस्तार बहुत ज़्यादा है और ऐसा माना जाता है कि इसका विस्तार उत्तर में अफ़गानिस्तान तक है, पूरब में मेरठ के आगे तक है, पश्चिम में गुजरात के समुद्र तट तक है और दक्षिण में विदर्भ के मुहाने तक है। तो इतनी बड़ी सभ्यता, और इसका लगभग समय रहा 3500 से 3000 ईसा पूर्व से लेकर के लगभग 1800 से 2000 ईसा पूर्व के बीच। तो लगभग 3000 से 3500 ईसा पूर्व से लेकर के बीसी से लेकर के और 1800 से 2000 बीसी तक ये सभ्यता फली फूली। उसके बाद इस सभ्यता का अवशेष कहीं नहीं मिलता और इन सभ्यताओं पर धीरे धीरे दूसरी सभ्यताएं या दूसरा समय जब नई सभ्यताएं फली फूली, ऐसा प्रमाण मिलने लगता है। तो जब इस सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में विद्वानों ने जांच पड़ताल की, अनेक स्थल, पुरातात्विक स्थल मिलने लगे, उसके बाद ये पता चला कि ये सिर्फ सिंधु की घाटी में ही ये सभ्यता अवस्थित नहीं है, इसका विस्तार बहुत बड़ा है। तो सिर्फ सिंधु घाटी की सभ्यता, ये इस पूरी सभ्यता को ये नाम सार्थक नहीं करता। लिहाजा इसके विस्तार को देखते हुए ये हुआ कि इस सभ्यता को जो पहला स्थल खोजा गया हड़प्पा, उसी के नाम पर रखा जाए। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के बदले हड़प्पा सभ्यता इसे कहा गया, क्योंकि हड़प्पा पहला खोजा गया स्थल था इस सभ्यता का। और ये सभ्यता दुनिया में सबसे उन्नत, सबसे विकसित सभ्यता थी। इसके समकालीन सभ्यताओं में मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इससे थोड़ी पुरानी है सुमेरियन सभ्यता, असीरियन सभ्यता, और बाद में जो सभ्यताएं आई, बेबीलोन की सभ्यता हुई, हित्ती सभ्यता, हिब्रू सभ्यता, ये सब बाद की सभ्यताएं हैं। और उन सभी सभ्यताओं में ये सर्वाधिक विस्तृत, सबसे बड़ी सभ्यता थी, सबसे ज़्यादा विकसित थी और सबसे ज़्यादा संपन्न सभ्यता थी और सबसे ज़्यादा नगरीय सभ्यता थी।
हर पैमाने पर उन सभी सभ्यताओं से ये सर्वश्रेष्ठ थी। हाँ, एक कमी आज भी खलती है। इस सभ्यता की लिपि चित्राक्षर थी, जो चित्रों के समान कुछ लिखे हुए अवशेष मिले हैं, जिन्हें आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। और स्पष्ट रूप से पढ़ न पाने के कारण इसके बारे में बहुत विस्तार से नहीं कहा जा सकता, या बहुत स्पष्ट नहीं कहा जा सकता। विस्तार से तो कहा जा सकता है, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये सभ्यता की लिपि को पढ़ा नहीं गया है। अब ये सभ्यता कैसे संपन्न थी? संपन्नता में पहला पायदान आता है आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति में कृषि का व्यवसाय, कृषि की पैदावार यहाँ दुनिया में विश्व की अन्य सभ्यताओं में सबसे ज़्यादा थी, और इनका जो व्यापारिक विस्तार था वो बहुत दूर तक था। ये पश्चिम एशिया तक, मध्य एशिया तक और खाड़ी के देशों तक यहाँ के व्यापारी अनाज को लेकर के जाते थे और वहाँ से अन्य वस्तुएं लेकर आते थे। व्यापार का साधन वस्तु विनिमय था, माने सामान को देना और बदले में सामान को ले आना। ये व्यापार का तरीका था। और यहाँ अनाज का उत्पादन इतना अधिक था कि इतना व्यापार करने के बावजूद, अनाज को बाहर भेजने के बावजूद यहाँ अनाज का काफ़ी कुछ हिस्सा बच जाता था, जिसे अन्न के गोदामों में, अन्न के कोठारों में इकट्ठा किया जाता था। शासन के रूप में यहाँ किसी शासक का प्रमाण नहीं मिलता। ऐसा माना जाता है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था थी और लोगों का एक समूह यहाँ शासन करता था और आपस में विचार विमर्श करके शासन होता था। शासन आम जनता के लिए और संपन्न वर्ग के लिए अलग अलग निवास स्थान थे। किले, गढ़ी और उससे जुड़े हुए अन्य नगर, और हर नगर किलाबंद मिला है। इसके अलावे ये सभ्यता धार्मिक स्वरूप की थी। लोगों के अंदर प्रकृति के प्रति बहुत अगाध आस्था थी। जिन वस्तुओं से या जिन जीवों से इनको लाभ था, लगाव था, उसको वो आस्था के रूप में व्यक्त करते थे और उसकी पूजा करते थे। जैसे जल पूजा को अगर वर्तमान से जोड़ा जाए, आज भी जल की पूजा होती है। विभिन्न पवित्र नदियां हैं जिनके हम जल को श्रद्धावनत करते हैं, श्रद्धा से सर झुकाते हैं और माथे से लगाते हैं। भगवान शिव की पूजा इस काल में होती है और इसके अवशेष दिखाई देते हैं हमें हड़प्पा सभ्यता में। माता दुर्गा की आज हम पूजा करते हैं, इसके अवशेष हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में दिखते हैं। अन्य देवताओं के, पशुओं में बैल सबसे पवित्र बैल था, पशु माना जाता था, जिसका कि अगर हम आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कहें तो भगवान शिव की सवारी है बैल। ऐसे ही अन्य पशु भी थे जिनका इस सभ्यता में काफ़ी सम्मान था। और ये सभ्यता जिस तरीके से उन्नत थी, वो आज भी लोग जब इसका अध्ययन करते हैं तो दांतों तले उंगलियां दबाते हैं। जो आज नगरीय व्यवस्था है, चौड़ी सड़कें, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई सड़कें, साफ़ सुथरी नालियाँ और सड़कों के किनारे घरों का होना और घरों के उन बगल में पतली गलियों का होना, ये ऐसा बताता है कि ये सभ्यता कितनी सुसंस्कृत थी और कितना व्यवस्थित रूप से बसी हुई थी। इस समय पक्की ईंटों के प्रमाण मिलते हैं। जो भवन बनते थे वो पक्की ईंटों के बनते थे। छत भी बनते थे, छतों से पानी निकालने के लिए नालियाँ थी। वो नालियाँ घर के मुख्य नाली में आकर मिलती थी। नाली में अलग अलग पिट बनाए जाते थे
ताकि अगर नाली में कोई कचरा आ जाए तो उस पिट में कचरा इकट्ठा हो और पानी का बहाव ऊपर से होता रहे। तो इस तरह की व्यवस्था जो आज के समय में देखी जाती है वो आज से 3000 ईसा पूर्व 3000 BC में, लगभग आज से 5000 साल पहले ये अवशेष देखे गए हैं, ये प्रमाण मिले हैं। इस सभ्यता में मिट्टी के बर्तन के साथ साथ कांसे के बर्तन भी मिले हैं और इसको कांस्यकालीन, जिस तरह से कांसे का उपयोग बहुत ज़्यादा होता था उस हिसाब से देखा जाए तो इसे कांस्यकालीन सभ्यता भी कहते हैं। तो इन सभी अध्ययनों के बाद ये दुनिया की सबसे उन्नत सभ्यता थी, सर्वाधिक संपन्न सभ्यता थी, सर्वाधिक व्यापार प्रधान सभ्यता थी और सर्वाधिक सुसंस्कृत सभ्यता थी। यहाँ प्रत्येक त्यौहार आयोजन सामूहिक रूप से होता था, जिसमें उस गांव के, उस शहर के, उस क्षेत्र के सारे लोग उसमें भागीदार होते थे। तो ऐसा माना जाता है कि जो वार्षिक उत्सव होते थे समय समय पर त्योहारों के, वो उनकी भागीदारी सामूहिक रूप से होती थी और सभी एक साथ मिलकर के त्योहारों को मनाया करते थे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो सभ्यता 3000 ईसा पूर्व इतनी सभ्य, इतनी विस्तृत और इतनी संपन्न थी, तो ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी सभ्यता, भारत की सभ्यता इतनी प्राचीन, दुनिया में सबसे समुन्नत, सबसे विस्तृत और सबसे संपन्न सभ्यता थी। उस समय जो समकालीन सभ्यताएं दुनिया भर में थीं, कोई नगरीय सभ्यता नहीं थी, कहीं पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, कहीं भी इतना कल्चर्ड वे में, इतना प्री प्लान के साथ बसे हुए नगर नहीं थे। सभी सभ्यताएं उस समय की ग्रामीण थी और कोई व्यवस्था नहीं मिलती है इस तरह की व्यवस्था कहीं अन्य सभ्यताओं में, जो व्यवस्था यहाँ मिली है। तो अभी भी इतना सब जानने के बाद भी ये सभ्यता अबूझ इसलिए बनी है क्योंकि इसकी लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया। हालांकि लोग दावे करते हैं लिपि पढ़ने के, लेकिन स्पष्ट प्रमाण अभी तक नहीं आया, इसकी लिपि अभी तक नहीं पढ़ी गई। जिस दिन इसकी लिपि पढ़ ली जाएगी उस दिन और भी इसके गूढ़ रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।